students, today we are going to start second lecture of Is Matter Around Us Pure? In last class we discussed about what is pure substance, what is mixture, what is element and what is compound. In this lecture we discuss about what is solution, means what is alloy, properties of solution, types of solution, concentration of solution. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में और दोनों के टाइप्स के बारे में। प्योर सब्सटेंस का टाइप क्या क्या होता है? एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर का टाइप क्या क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। अब उसके आगे होमोजीनियस के टाइप्स क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और कंसंट्रेशन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर से। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मिक्सचर के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड टाइप इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस का एक टाइप होता है वो होता है सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस के दो टाइप होते हैं, पहला सस्पेंशन एंड सेकेंड वन इज कोलाइडल। तो इस लेक्चर में हम लोग अभी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग सस्पेंशन और कोलाइडल के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वो क्या होता है सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन आपने सुना होगा ना, जैसे कभी शुगर और वाटर का सॉल्यूशन होता है ना। तो उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन कैसे हम लोग उसके डेफिनेशन को जानते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू पहले लेक्चर 1 देख लें। तो सॉल्यूशन जो है वो दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब एक यूनिफॉर्म मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे दो अलग अलग सब्सटेंस को। फॉर एग्जाम्पल सोडा वाटर एंड लेमोनाइड, ठीक है। सोडा वाटर और लेमोनाइड, जैसे कि लेमोनाइड है, वाटर और शुगर ही है, उसे हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो क्या फिर मिक्स होने के बाद हमें शुगर दिखता है उसमें? वाटर में नहीं दिखता है। दोनों क्या हो जाता है कि यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाता है। तो वैसे सॉल्यूशन को ही हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। देखिए सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है। और इन दोनों पार्ट के मिलने से ही बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिलने से ही सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स। कौन कौन सा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसमें दूसरे कंपोनेंट को हम लोग डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक ग्लास में वाटर लिया, ठीक है, और उसमें 2 स्पून शुगर हमने ऐड किया, ठीक है, 2 स्पून शुगर ऐड किया। तो ये जो 2 स्पून शुगर है इसको हम लोग वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो ये वाटर जो है ये कहलाया सॉल्वेंट और जो ये 2 स्पून शुगर हमने लिया ये कहलाया सॉल्यूट, ठीक है। मतलब सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जिसमें हम दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कराते हैं और यूजुअली वो जिसमें हम लोग डिसॉल्व कराते हैं वो कंपोनेंट अमाउंट में ज़्यादा होता है, ठीक है।
1 गिलास पानी में हमने 2 चम्मच शुगर को डिसॉल्व किया, तो ये हमारा 1 गिलास पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और जो ये 2 स्पून शुगर है वो सॉल्यूट। ठीक है। उसी तरह सॉल्यूट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जिसको हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको घुलाते हैं, और जनरली ये लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और सॉल्यूट लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सॉल्वेंट कौन सा होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट कहलाया, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट कहलाया। ओके, आगे चले। व्हाट इज अलॉय? अलॉय क्या होता है? An alloy is a mixture of different metals or non-metals and metals that cannot be separated from each other using physical method. Alloy एक मिक्सचर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट मेटल या फिर नॉन मेटल के साथ मेटल को मिक्स करते हैं। ठीक है, और वो जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग फिजिकली मेथड के जरिए अलग नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड मतलब जैसे हैंड पिकिंग हो गया, फिल्टरेशन हो गया, इन सब की हेल्प से उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं अलॉय। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया ब्रास। ठीक है, ब्रास, ब्रास पीतल, हम लोग जानते हैं पीतल। पीतल किससे बनता है, उसमें 70% कॉपर रहता है और 30% जिंक होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है ब्रास। ठीक है, जब हम लोग 70% कॉपर और 30% जिंक के मिक्सचर को जब मिक्स करते हैं तो उससे जो बनता है वो कहलाता है ब्रास, जो कि एक एलॉय का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज देखते हो ना, 3 टाइप के मेटल्स मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर और थर्ड वन इज ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है, उसमें 80% कॉपर होता है और 12% टीन होता है। तो 88% कॉपर और 12% टीन मिलके क्या बनाते हैं, ब्रॉन्ज बनाते हैं। ब्रास एंड ब्रॉन्ज अलॉय के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि एलॉय क्या है। एलॉय एक मिक्सचर है और ये मेटल या फिर नॉन मेटल, ठीक है, मेटल मेटल के मिक्सचर से बनता है या फिर नॉन मेटल मेटल के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, और ये जब बन जाते हैं तो इसको हम लोग फिजिकली मेथड के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? और हमें ये एग्जाम्पल याद रखने हैं ब्रांस और ब्रॉन्ज का। ब्रांस में कितने परसेंट होता है कॉपर, 70%, और जिंक कितना होता है, 30%। ब्रॉन्ज में कितना होता है कॉपर, 88%, एंड टिन कितना होता है, 12%। ये चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन में। तो जो लिक्विड का सॉल्यूशन होता है उसका एग्जाम्पल हुआ वाटर एंड इंक, और जो सॉल्यूशन सॉलिड और सॉलिड से बनता है उसका एग्जाम्पल हुआ एलॉय। अभी हमने पढ़ा एलॉय के बारे में। और गैस का जो मिक्सचर होता है उसका एग्जाम्पल हुआ एयर। एयर में बहुत सारी गैसेज हैं, वो बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर होता है एयर। जैसे एयर में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेज हैं। वो बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है। और सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर में क्या क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, शुगर एंड वाटर। और एक टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये भी सॉलिड इनटू लिक्विड के सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, जिसमें आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और अल्कोहल लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और नेक्स्ट है सॉलिड इनटू गैस, मतलब सॉलिड और गैस का जो सॉल्यूशन है उसका एग्जाम्पल क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड मेटल्स। मेटल और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर हुआ वो
सॉलिड इनटू गैस का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। या फिर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस के सॉल्यूशन में इसका एग्जांपल हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसको जब हम लोग पहले खोलते हैं तब क्या एक गैस निकलती है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें भरी हुई रहती है, तो वो लिक्विड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स की हुई रहती है। तो ये एग्जांपल हो गया लिक्विड इनटू गैस के सॉल्यूशन का। आगे चले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। और सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। दे कैन नॉट सीन बाय नेकेड आईज। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं डायमीटर में, जिन्हें हम नेकेड आईज खुली आंखों से नहीं देख सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, जिसके कारण जो लाइट पास कराई जाती है इनके थ्रू, सॉल्यूशन के थ्रू, वो लाइट स्कैटर नहीं करती, बिखरती नहीं है। तो स्कैटर नहीं करने के कारण हमें जो लाइट का पाथ है वो नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे ये क्या है, एक हमने सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन को एक बॉक्स के अंदर, ये एक शू बॉक्स है, शू बॉक्स के अंदर अंधेरा है, उसमें हमने उस सॉल्यूशन को रखा और जैसे यहाँ से हम इस टॉर्च की हेल्प से लाइट को पास कराते हैं तो लाइट पास तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये लाइट का पाथ है ये हमें विजिबल नहीं होता है। तो ये विजिबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज जो है वो बहुत छोटा है, स्मॉल है। तो ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ है वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। और हम लोग सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन की मेथड से अलग नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग फिल्ट्रेशन की हेल्प से उनको सेपरेट नहीं कर सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन को जब हम लोग कुछ टाइम के लिए ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, जैसे हमने ये सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे तो भी वो सॉल्यूशन वैसे का वैसा ही दिखेगा, है ना। मतलब कुछ भी सेटल डाउन नीचे नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन स्टेबल रहता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो स्टेबल रहते हैं, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, चाहे उसको कितनी देर भी अनडिस्टर्ब छोड़ दो। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के, जिसे हमने देखा। आगे चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के टाइप्स, फर्स्ट टाइप है डाइल्यूट सॉल्यूशन। A solution in which the concentration of a solute is much less than that of solvent. Dilute क्या होता है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो डाइल्यूट मीन्स क्या, जिसमें सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्वेंट से बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में हो,
ठीक है, उसे हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने HCl लिया। ठीक है, HCl क्या है, एक एसिड है, इसे हमने वाटर में मिला दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, वाटर में मिक्स कर दिया। तो HCl का हमने परसेंटेज लिया 5% और वाटर का परसेंटेज लिया 95%। तो ये हमारा क्या हो गया, वाटर जो है हमारा सॉल्वेंट हो गया, है ना, सॉल्वेंट, और HCl क्या हो गया, सॉल्यूट। तो इसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर। दूसरा टाइप है सॉल्यूशन का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है, A solution with a large amount of solute is called a concentrated solution. वो सॉल्यूशन जिसमें लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट होता है और बहुत कम अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे हमने सॉल्यूशन लिया, मान लेते हैं ये HCl का ही सॉल्यूशन है, HCl और वाटर का। इसमें हमने HCl लिया 98% और वाटर का इसमें परसेंटेज है 2%। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के दो टाइप्स, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने देखा। अब आगे चलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन को। पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, at any temperature a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution. Saturated solution क्या है, किसी टेम्परेचर पे जब हम लोग सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉल्यूट हम लोग डिज़ोल्व कर सकते हैं, हम लोग डिज़ोल्व कर लेते हैं और उतना वो डिज़ोल्व हो जाता है, और उसके बाद और सॉल्यूट हम लोग उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट के डिज़ोल्व होने की कैपेबिलिटी को ही हम लोग सैचुरेशन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if we mix 1 gram of salt in 500 ml of water, the salt solution thus obtained will be diluted. If we keep on adding the solute in a solution, there comes a point when no more solute dissolve in the solution. This is called the saturation point of a solution. ये एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, हम लोग 500 ml वाटर लेते हैं, ये 500 ml वाटर है, इसमें हम लोग 1 ग्राम सॉल्ट ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग और सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। इस तरह हम लोग सॉल्ट ऐड करते जाएंगे। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें इस सॉल्यूशन में और सॉल्ट ऐड नहीं होगा, तो उस टाइम को हम लोग कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। आगे चलते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन इन विच we can add more amount of solute as it has not achieved its saturation level yet is called an unsaturated solution. A dilute solution can be called as an unsaturated solution. और unsaturated solution क्या है, जब हम लोग फिर से हम लोग लेते हैं ये 500 ml वाटर और इसमें हम लोग ऐड करते हैं 1 ग्राम सॉल्ट। तो ये 1 ग्राम सॉल्ट इस 500 ml वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, और अभी भी इसमें हम लोग और सॉल्ट डालेंगे तो ये और भी सॉल्ट इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा।
तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मतलब वो सॉल्यूशन जो अभी तक अपने सैचुरेशन लेवल तक नहीं आया है, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन को भी हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड है हमारा सॉल्युबिलिटी। Solubility क्या है? The amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility. Saturated solution में amount of solute present होता है, उससे हम लोग उस solution की solubility कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इस concentration of solution जो है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको कैसे find करते हैं, उसके 3 methods हैं। देखिए, फर्स्ट है मास बाय मास प्रेजेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और दूसरा इसका एक और है कंसंट्रेशन को फाइंड करने का, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड करने का मेथड, मास बाय वॉल्यूम प्रेजेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और इसका थर्ड फॉर्मूला जो है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये इसके 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ अ कॉमन सॉल्ट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट दिया हुआ है और 90 ग्राम वाटर दिया हुआ है। अब हमें कैलकुलेट करना है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 10 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 90 ग्राम। ठीक है, और क्या निकालने को कह रहा है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? देखिए क्या है फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो पहला क्या? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम दिया हुआ है, तो 10, और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम प्लस सॉल्वेंट कितना दिया है? 90 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया? 100 ग्राम, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। तो 10/100 इंटू 100, तो ये 100 कैंसिल। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? 10%। क्लियर? ये देखिए ये पूरा सॉल्यूशन है। ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है वो हो गया 90 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। फिर हमने मास परसेंटेज, ये फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, 10/100 इंटू 100, और आंसर आया 10%। ठीक है, इस टाइप से हम लोग मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solution has been prepared by mixing 5.6 ml of alcohol with 75 ml of water. Calculate the percentage by volume of alcohol in the solution. ठीक है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें 5.6% क्या है? अल्कोहल है, और 75 ml ऑफ वाटर है। ठीक, अब हमें निकालना है कैलकुलेट द परसेंटेज
by volume of alcohol in the solution. देखिए वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कितना है 5.6 ml और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 75 ml। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, अब निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया वाटर प्लस अल्कोहल यानी 75 प्लस 5.6 तो ये आ गया 80.6 ml। अब हमें निकाल देना है परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसका आंसर आएगा 6.95%। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर कंटेन्स 24 ग्राम ऑफ इट इन 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। इसका आपको आंसर निकालना है और आंसर आएगा 20%। सेकेंड क्वेश्चन है, 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। इसका आंसर है 16.667%। और क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 500 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज और दूसरा सॉल्ट। पहला ग्लूकोज का निकालना है और दूसरा सॉल्ट का निकालना है। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।